दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि आज हनुमान जयंती है, तो मैं पहले आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज मैं दोस्तों हनुमान जी की बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आप प्लीज़ इसे अच्छे से सुनिएगा। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि हिंदू कथाओं के जो प्रिय नायक है ना, वो भगवान हनुमान जी हैं। अपनी अटूट भक्ति और अपार शक्ति और विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। हमारे हनुमान जी अत्यंत साहसी, निष्ठावान और हमेशा समय से पहले दूसरों के बारे में सोचने वाले भगवान जी हैं, जो उन्हें सबके लिए आदर्श बनाता है। भगवान राम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और हमेशा सही कार्य करने के कारण ही वह अद्भुत कार्य करने में सक्षम हुए हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी आपने सोचा है कि हनुमान जी का मुंह बंदर जैसा क्यों है? आज मैं इसी बात से जुड़ी एक कहानी सुनाने वाली हूँ। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अप्सरा अंजना जी और पवन देव जी के पुत्र हनुमान जी का चेहरा बंदर जैसा कैसे हो गया? इसके पीछे एक कहानी है। बचपन में अंजना जी ने एक बंदर को पद्मासन में ध्यान करते देखा और उस पर हंस पड़ी। उन्हें पता नहीं था कि वह एक ऋषि थे जो गहन ध्यान में लीन थे। अंजना जी की हंसी से ऋषि विचलित हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने अंजना को श्राप दिया कि जब भी वह किसी से प्रेम करेंगी, उनका चेहरा बंदर जैसा हो जाएगा। अंजना जी ने क्षमा मांगी, लेकिन ऋषि ने श्राप वापस नहीं लिया। पर उन्होंने कहा कि यदि वह भगवान शिव के अवतार को जन्म देंगी तो ये श्राप उनके बच्चे को लग जाएगा। कई वर्षों बाद जब अंजना जी जंगल में फूल चुन रही थी, तब उन्हें एक ऐसी व्यक्ति से प्रेम हो गया जो वास्तव में वानरों का राजा और भगवान शिव का प्रिय सेवक था। उन्होंने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उससे विवाह कर लिया। अत्यंत उन्होंने भगवान शिव से संतान प्राप्ति और श्राप दूर करने की प्रार्थना की। इस दौरान अयोध्या के राजा संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे और उनकी पहली पत्नी कौशल्या के लिए बने हलवे का एक अंश एक चील के साथ उड़कर उस जंगल में गिर गया जहां अंजना जी प्रार्थना कर रही थी। अंजना जी ने वह हलवा खा लिया और बाद में अंजनैन को जन्म दिया, जो अंजना जी के पुत्र थे और हनुमान के नाम से भी जाने जाते थे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सभी जीवित प्राणियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें और किसी के भी रूप रंग का उपहास न करें। हम अपने जन्म के रूप को नहीं चुन सकते और हमें कभी भी दूसरों को उनके रूप रंग के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। अंत में जैसा हम देते हैं वैसा ही हमें मिलता है। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जी की बहुत ही अच्छी कहानी। आज हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान जी की कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।